आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों। व्यंजन विविध देवता पावे, व्यंजन विविध देवता पावे, व्यंजन विविध देवता पावे, व्यंजन विविध देवता पावे। भूत प्रेत पत्तल चबात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत। पत्तल परस करके जाते तो इधर से पत्तल गायब, व्यंजन परोसने वाले आवे तो रखे कहाँ। और एक समस्या ये भी कि पत्तल परोसने वाले जाएं तो किसके सामने कितना पत्तल रखें, कोई को मुखहीन, किसी के पास मुख ही नहीं तो रखे कहाँ। और आवाज आवे कि पत्तल रखिए, और विपुल मुख काहू, किसी के सिर ही सिर, तो कितने पत्तल उनके लिए रखे जाएं, बड़ी समस्या हो गई। चांद सूरज दो बने बराती, चांद सूरज दो बने बराती, चांद सूरज दो बने बराती, चांद सूरज दो बने बराती। पता नहीं दिन कब रात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी की अद्भुत। परोसने वाले थक गए लेकिन बराती एक ग्रास भी भोजन नहीं पाते हैं। पत्तल समाप्त हो गया तो बड़े बड़े कड़ाहे में जो व्यंजन बना था, भूत प्रेत उसी में डुबकी लगाने लगे। किसी तरह से भोजन की व्यवस्था हुई और अब सबने कहा कि भैया बराती को तो हम नहीं खिला पाएंगे, कम से कम बरई को खिला जाए। तो बर के पास पत्तल लेकर के पहुंचे तो माल पुआ मोदक परसे सहित उमंग, बढ़िया बढ़िया व्यंजन महादेव के सामने परसा जाने लगा। और जैसे ही व्यंजन उनके सामने आया तो सबने क्या देखा कि दूल्हा अकेले नहीं है, देखे दूल्हा बेस में चार बराती संग। दूल्हा अकेले बैठे थे लेकिन चार बराती उनके शरीर से चिपके थे। वो अलग अलग डिमांड, क्या क्या मांग रहे हैं। अर्घ्य चाहते चंद्रमा, जो मस्तक पर चंद्रमा है वो कहते हमको अर्घ्य प्रदान करिए। और भेंट मांगती गंग, गंगा जी कहती कि हमको कुछ भेंट समर्पित कीजिए। और जो भगवान महादेव के साथ उनके गले में बड़े बड़े नाग लटके थे तो भावत दूध भुजंग को, वे कहते कि हमको ये सब नहीं, हमको दूध चाहिए, दूध लाओ दूध लाओ। और भगवान महादेव कहते कि भैया अब तो बड़ी समस्या है, इन सबको खिला दो जो खिलाना है, हमको अगर कुछ चाहिए तो भोला के प्रिय भंग, अभी हमको थोड़ा भांग खिला दो बस काम हो जाएगा। तो इस तरह से महादेव को भोजन कराया गया। और अब सब देवता आकर के महादेव से कहते हैं कि महाराज अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब रूप परिवर्तन करिए नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। तब महादेव ने बड़ा ही दिव्य स्वरूप प्रकट किया और ऐसा रूप बनाया कि उसी की स्तुति आज तक हम लोग आरती में करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।